ये कहानी एक डीमन लॉर्ड की है जिसे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड की मदद से मार दिया गया था। ये दुनिया मॉर्टल्स की थी जो जानते थे एक बार मरने के बाद भी वो वापस जिंदा हो जाते हैं। ये बात हमारा हीरो भी जानता था, लेकिन उसमें काफी समय लगने वाला था। लेकिन जब वो रीइंकार्नेट हुआ तो उसे पता चला कि उसकी पावर्स कम हो चुकी हैं और उसे जानने वाले ने उसे धोखा भी दिया है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एनलीथ और अर्थ दोनों अलग अलग दुनिया है। वैसे बाद में जाकर एक होने वाली हैं। एनलीथ पर वेल्टॉल का राज है क्योंकि वो डीमन लॉर्ड है और उसके अंदर में बहुत सारे डीमंस भी आते हैं। यहाँ दो अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, मॉर्टल्स एंड इमॉर्टल्स। मॉर्टल्स यानी ह्यूमन एंड इमॉर्टल्स यानी अमर। इन्हीं में से एक हमारा मेन कैरेक्टर वेल्टॉल है जिसके दुश्मन थे मॉर्टल्स। और सीधी बात, मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच लड़ाई चलते आ रही थी, जिस दौरान एक लेजेंडरी स्वॉर्ड वाले पर्सन ने वेल्टॉल के साथ लड़ाई करने का फैसला किया। इसका नाम ग्राम था। ग्राम की स्वॉर्ड से ही वेल्टॉल की जान चली जाती है। हालांकि वेल्टॉल इससे इम्प्रेस था। आखिरी पलों में उसने ग्राम की तारीफ भी की थी, साथ ही वो मर रहा था, इसलिए उसने प्रॉमिस भी किया कि वो लौट कर जरूर आएगा। और उसके बाद सीन सीधा 500 साल बाद शिफ्ट होता है जब वेल्टॉल जागने वाला था। अब तक दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी थी और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दो वर्ल्ड्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। एक वर्ल्ड के पास मैजिक था तो दूसरे के पास टेक्नोलॉजी। अब वो साथ जुड़कर एक हो गए थे, लेकिन अभी दुनिया 2099 में चल रही थी। वैसे अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो वेल्टॉल 500 साल बाद नींद से उठता है और सबसे पहले वो मिलता है माकिना से। ये उसकी सर्वेंट है। माकिना यहाँ वेल्टॉल को बताती है कि वो 500 साल बाद जाग रहा है और इन 500 साल तक उसने उसका वेट किया। माकिना के कपड़े भी काफी फ्यूचरिस्टिक थे और साथ ही जगह उतनी अच्छी भी नहीं थी। इसी वजह से वेल्टॉल से वो माफी मांगती है, लेकिन वेल्टॉल काफी खुश था क्योंकि फाइनली वो रीइंकार्नेट हुआ और उसे फिर से उसकी लाइफ में लौटा दिया गया। वैसे वेल्टॉल कहाँ था उसे पता नहीं, इसीलिए वो माकिना से इसके बारे में पूछता है। वेल्टॉल को लग रहा था कि वो शायद एनलीथ की किसी जगह पर है। हालांकि माकिना उसे इस नई दुनिया के बारे में बताती है। अभी से करीबन 80 साल पहले एनलीथ और अर्थ दोनों एक दूसरे से टकराए थे। दोनों के ही टकराने से लगभग दोनों वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। हालांकि इन लोगों के बीच में आपस में वॉर भी हुई, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये वॉर खत्म की जाएगी। इसके बाद लोग शांति से रहने लगे। एनलीथ के पास मैजिक पावर्स थी और अर्थ के पास टेक्नोलॉजी, इसीलिए इन 80 सालों में ये न्यू अर्थ काफी एडवांस हो गई है। वेल्टॉल इस नई दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, पर उसे ये देखकर अच्छा लग रहा था कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। तभी वो नोटिस करते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसी समय एक आदमी वहां आकर माकिना से टकरा जाता है और वहां से निकल जाता है। पर वेल्टॉल ये चीज देखकर काफी हैरान था क्योंकि माकिना उसकी खास लोगों में से एक थी। एंड डीमन लॉर्ड की किसी खास को कोई धक्का देकर सॉरी ना मांगे, ये वेल्टॉल के लिए एक नई बात थी। वेल्टॉल फैसला करता है कि इस नई दुनिया में फिर से पहले जैसे डर का माहौल वो क्रिएट करेगा, मतलब वो इस दुनिया का फिर से राजा बनेगा। तभी माकिना उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन उसकी वो बात नहीं सुनता और अपना हाथ ऊपर कर अपनी मैजिक पावर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से वहां के आसमान में एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन कोई भी इससे नहीं डरता। वो वेल्टॉल को एक बेवकूफ समझने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ अचानक से एक सायरन बजने लगता है। इसका मतलब कुछ ही देर में वहाँ की पुलिस आकर वेल्टॉल को पकड़ लेगी। माकिना उसे बताती है ऐसे मैजिक को यूज करने से पुलिस तुम्हें यहाँ पकड़ भी सकती है, और वो इस तरीके की प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। रास्ते में चलते वक्त उसे लगता है कि उसने ग्राम को देखा। वेल कुछ पता कर पाता इससे पहले ही माकिना उसे खींच कर वहां से ले जाती है। अब वो एक जगह आकर बैठते हैं। यहाँ पर भी माकिना वेल्टॉल को बता रही थी कि जब 80 साल पहले दोनों वर्ल्ड कंबाइन हुए तो एक इंडस्ट्री रूल बनाया गया कि अब से मॉर्टल्स एंड इमॉर्टल दोस्त की तरह रहेंगे। लेकिन 80 साल पहले दोनों दुनिया आपस में टकराई और जब उथल पुथल हुई तो कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी क्रिएट हुई, जिन इंडस्ट्रीज के लोगों को ये पसंद नहीं था कि इमॉर्टल्स उनके साथ रहें क्योंकि वो अमर हैं, और इंडस्ट्रीज नहीं चाहती कि वहाँ इमॉर्टल्स लोग उनके साथ रहें। इसलिए उन्होंने कुछ वेपन्स क्रिएट किए, जिनमें से एक इतना खतरनाक वेपन था जिससे इमॉर्टल्स को भी मारा जा सकता था, यानी कम्प्लीटली, जिसकी वजह से इस दुनिया में सभी इमॉर्टल्स लगभग मारे जा चुके हैं और अगर कोई जिंदा भी हैं तो वो छिप कर रह रहे होंगे। हालांकि अभी वेल्टॉल अपनी वाइफ डार्कपियर के बारे में पूछता है। ये डार्कपियर वेल्टॉल के खास लोग होते हैं, जिसमें से 6 डार्कपियर खुद माकिना है। माकिना यहाँ पर 2 और नाम लेते हुए बताती है कि उन दोनों लोगों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तीसरा वाला जो था उसने माकिना को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, उसका नाम रेनॉल्ड था। रेनॉल्ड का मानना था कि वो ऐसा खुद वेल्टॉल के लिए कर रहा है क्योंकि माकिना उस रिचुअल को परफॉर्म कर सकती है जिससे वेल्टॉल वापस जिंदा हो सकता है। इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना माकिना की जान को बचाया। अभी वेल्टॉल इस लॉयल्टी को देखकर काफी इंप्रेस था। इरेबेल 5th डार्कपियर मार्कस के बारे में भी पूछता है, लेकिन जैसे ही वेल्टॉल उसके बारे में पूछता है तो माकिना उससे कहने लगती है अब बातें बहुत हो गई, हम बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको अभी प्यास लग रही होगी क्योंकि आपने 500 साल से कुछ भी नहीं पिया। लेकिन वेल्टॉल कुछ भी खाने पीने के मूड में नहीं था।
लेकिन माकिना मार्कस की बातों को टाल रही थी और अब माकिना तो वहां से चली गई थी। वेल्टोल के पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए वो वहीं बैठकर आसपास देखने लगता है। उसे आसपास बड़े बड़े बिलबोर्ड्स दिखाई दे रहे थे जिन पर वीडियोस चल रही थी। तब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि अभी उसी रोड से गुजर रही थी, लेकिन उसके पास अजीब सी एनर्जी फ्लो हो रही थी जो कि उन बिलबोर्ड्स की तरफ जा रही थी। अब बिलबोर्ड्स पर अजीब से वीडियो चलने लगते हैं। हालांकि वेल्टोल को उन वीडियोस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो इस बात से हैरान था कि बिलबोर्ड्स की वीडियो अचानक से चेंज कैसे हो गई। वो तुरंत उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है, तुमने वीडियो कैसे चेंज किए? ये लड़की हैरान हो जाती है बिकॉज उसकी पावर्स के बारे में कोई आम इंसान पता नहीं लगा सकता था। वो वेल्टोल से कहती है कि उसने बस थोड़ी सी हैकिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन वेल्टोल उन बिलबोर्ड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहता था। इसलिए वो कहने लगता है कि तुम इस चीज में मास्टर लगती हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये चीज क्या है और ये तुमने कैसे किया? जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि ये बिलबोर्ड्स हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होते हैं और उसने कुछ नॉर्मल हैकिंग की मदद से इन्हें चेंज किया था। ये सुनकर वेल्टोल काफी इंप्रेस था। वैसे इसके बाद वेल्टोल उस लड़की से पूछने लगता है कि क्या तुम किसी मार्कस नाम के आदमी को जानती हो? वो मेरा जानकार है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सोचती है और सिटी की बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि उस कंपनी का सीईओ का नाम मार्कस है, शायद वही तुम्हारा दोस्त होगा। वेल्टोल उसे थैंक्स कहता है और तुरंत उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ वो उस बिल्डिंग में आ जाता है। बिल्डिंग में आते ही वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से मिलता है। वो कहता है कि उसे मार्कस से मिलना है। तभी वहाँ मार्कस की पर्सनल सेक्रेटरी आती है। वो कहती है कि वो उसे मार्कस से मिलवा सकती है। वो वेल्टोल को मार्कस के पास ले जाने लगती है। वैसे इसके बाद अब वो उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर मार्कस का ऑफिस था। वहां अंदर आते ही वेल्टोल मार्कस को सामने कुर्सी पर बैठा देखता है। वेल्टोल की प्रेजेंस के बाद भी अभी मार्कस ना ही खड़ा हुआ और ना ही वेल्टोल के पास आया। जो चीज वेल्टोल को डिसरेस्पेक्ट लगती है, उसे कहता है कि तुम लोग बहुत बदल गए हो, तुम अपने किंग के सामने बैठे हो। ये सुनकर मार्कस से कहने लगता है, मेरे दोस्त, दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, अब तुम्हें मुझे किंग समझ लेना चाहिए। हालांकि वेल्टोल को ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इसीलिए अब वो हमला करने वाला था। लेकिन जैसे ही वो अपनी पावर को इकट्ठा करना शुरू करता है, इतने में ही मार्कस की पर्सनल सेक्रेटरी वेल्टोल पर हमला कर देती है। इस अटैक को वेल्टोल को डॉज करना पड़ता है। इस चीज से वेल्टोल को काफी चोट आई थी। वैसे अभी वेल्टोल उस चोट की वजह से काफी हैरान था। वेल्टोल इस चीज से हैरान था कि उसकी सेक्रेटरी एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन फिर भी ये इस तरीके का मैजिक इस्तेमाल कर रही है। हालांकि तभी मार्कस कहने लगता है कि तुम इतने कमजोर हो चुके हो, पहले इस तरह के मैजिक से बिल्कुल तुम्हें खुरोज भी नहीं आती थी, अब तुम्हें इस तरह के मैजिक को डॉज करना पड़ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी कम पावर से इस वर्ल्ड को रूल कर पाओगे? और इतना कहते ही वो बोल पड़ता है कि मैं कमजोर राजा के लिए कभी भी काम नहीं करना चाहूंगा। ये सुनकर वेल्टोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को फिर एक्टिवेट करता है। यहाँ पर जैसे ही वेल्टोल हमला करने के लिए अपनी पावर को गैदर कर रहा था, तभी इतने में ही मार्कस एक अलग प्रोटेक्टिव स्पेल को रिलीज करता है, जिससे वेल्टोल का अटैक स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है। वेल्टोल इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि मार्कस कभी भी इस तरीके का स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अभी मार्कस वेल्टोल को इस चीज का रीजन बताता है। वो तुरंत ही अपने बाल को हटाते हुए अपनी गर्दन के पीछे लगी चिप को दिखाता है। हालांकि वेल्टोल को नहीं पता था कि ये चीज क्या है, इसलिए अभी मार्कस एक इंट्रोडक्शन वीडियो निकालता है जिसमें हमें इस चिप के बारे में बताया जाता है। इस चिप को फिमिला कहा जाता है। मैजिक यूज करने के लिए 5 चीजों का होना जरूरी है। ये चीज फिमिला उनमें से 3 चीजों को हटा देती है। इसका मतलब अब मैजिक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वेल्टोल उसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि मार्कस ये चीज ऑलरेडी जानता था कि कुछ सालों बाद वेल्टोल लौट कर जरूर आएगा। इसीलिए उसने इस चीज को बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया है। उसने इस फिमिला में उस तरीके की एआई टेक्नोलॉजी डाली है जिससे कोई भी सुपर पावर यूज करने वाला इंसान इसे यूज नहीं कर पाएगा। वेल्टोल सच में सुपर पावरफुल है। भले ही उसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन एक वक्त पर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इस तरह का पर्सन कभी भी फेमिला यूज नहीं कर सकता। वेल्टोल उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने ये सब किया क्यों, जिस पर मार्कस कहने लगता है वो हमेशा से एक डीमन लॉर्ड बनना चाहता था और वेल्टोल के होते हुए वो एक डीमन लॉर्ड नहीं बन पा रहा था। इसीलिए वो वेल्टोल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और वो वेल को बड़ी बुरी तरह से वहां से भगा देता है, लाइक कि कोई पावरफुल एक कमजोर इंसान को भगा रहा हो। यही मार्कस इस बात से खुश था कि अब वो दुनिया का नया डीमन लॉर्ड बन चुका है। इधर वेल को काफी चोट लगी थी। वो शहर में आता है, बट यहाँ पर भी कुछ गुंडे लोग उससे वहीं पीट डालते हैं। अभी वो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि एक वक्त पर वो डीमन लॉर्ड था और उसके पास ना जाने कितनी पावर थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इधर माकिना उसे ढूंढ कर वहां से बचा ले जाती है और वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसे मार्कस के बारे में नहीं बताया। अगर वो वेल को पहले ही बता देती तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन वेल्टोल से कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम मुझे पहले भी बता देती तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता।
कि मार्कस मुझे धोखा देगा। अब माकिना उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। वेल को लगता है कि ये पूरी बिल्डिंग माकिना की है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बात जानकर वेल थोड़ा दुखी होता है, पर वो इस बात से खुश था कि माकिना उसकी सर्वेंट है, जबकि अब वो माकिना को एक सर्वेंट नहीं एक दोस्त समझता था। वो उसे हक करते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद माकिना का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि 5 साल से भी पहले जब माकिना वेल्टॉल को नहीं मिली थी, तब वो मॉर्टल्स के बीच रहा करती थी। उस टाइम पर मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच लड़ाई चल रही थी। जब मॉर्टल्स को माकिना की असलियत के बारे में पता चला, तो उन्होंने माकिना को कोसना शुरू कर दिया। वो एक गांव था, वहां पर बहुत गरीबी थी। वो समझने लगे कि माकिना एक इमॉर्टल है जिसने हमारे गांव में श्राप लगा दिया है। वो उसे जान से मारने के लिए एक पहाड़ी पर ले आते हैं। नीचे तपता हुआ लावा था। वो माकिना को वहां से फेंक देते हैं, पर वेल्टॉल उसकी जान बचा लेता है। एक्चुअली वेल को खबर मिली थी कि गांव वाले किसी इमॉर्टल लड़की की बलि चढ़ा रहे हैं, एंड वो खुद भी एक इमॉर्टल था, इसीलिए उसने माकिना की जान बचाई। एंड तब से माकिना वेल्टॉल की सर्वेंट है। वैसे अब करंट टाइम पर हम देखते हैं कि अगले ही दिन सुबह माकिना जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उसे खाना तैयार करना था। वो उठकर पहले तो खाने की तैयारी करती है और उसके बाद अपने मिनिएचर वर्जन को बाहर बुलाती है। ये फिमिला की मदद से होता है। ये माकिना की बॉडी का बॉडी डबल है। अब वो खाना बनाने लगती है। खाना जैसे ही बन जाता है तो वह वेल्टॉल के पास आ जाती है और उसे नींद से जगाती है। वेल्टॉल उठकर जब खाने को देखता है तो वो खाना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे खाकर वो माकिना की तारीफ भी करता है, जो सुनकर माकिना को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे अब खाना खत्म करने के बाद वेल्टॉल माकिना से पूछता है कि क्या वो इस बीच इमॉर्टल से मिली थी। माकिना बताती है कि वो अपने डार्क पीरियड से भी मिली थी, लेकिन वो कहीं पर छिपे हुए हैं और माकिना को ये चीज नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। वैसे वेल्टॉल माकिना से पूछता है कि क्या वो इमॉर्टल हंट अभी भी चल रहा है, जिस पर माकिना कहती है कि नहीं, वो कई डिकेड्स पहले ही बंद हो चुकी है। इसका भी रीजन था। शुरुआत में इमॉर्टल हंट्स को खुद मार्कस ने शुरू करवाया था, क्योंकि तब उसे लगता था कि शायद वो पावर में आ गया था, तो कई सारे इमॉर्टल्स उसके खिलाफ चले गए। इसीलिए तब उसने इमॉर्टल्स को बिजी रखने के लिए उनके पीछे लोग लगा दिए, जो कि उन्हें जान से मार रहे थे। इसी बीच उसने फायदा उठाकर खुद को स्ट्रांग बनाया, और जब पूरी तरह से वो पावर में आ गया तो उसने इमॉर्टल हंट प्रोग्राम को रुकवा दिया, जिस वजह से कुछ इमॉर्टल बच गए और वो आज छिप कर जी रहे हैं, क्योंकि सारी पावर मार्कस के हाथों में है। वैसे अब माकिना उसे एक दिन का इंसिडेंट बताती है। वो कहती है कि जब वो अपने अपार्टमेंट में कुछ भूल गई थी और जब वो उसे वापस लेने गई, तब उसने देखा कि वहाँ का सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। इसका मतलब वहाँ पर लड़ाई हुई थी। वहाँ था तो कोई नहीं, उसे वहाँ एक कागज मिला था। वो उस कागज को वेल्टॉल को दिखाती है और कहती है कि इस पर इमॉर्टल फर्नेस से लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि वेल्टॉल उस कागज को छोड़कर सामने रखी चाय का ग्लास उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वहीं वो ग्लास उसके हाथों से गिर जाता है, क्योंकि इसकी पावर्स काफी ज्यादा कम हो गई थी। वैसे माकिना का मानना था कि वेल्टॉल फिर से उतना ताकतवर नहीं हो सकता जितना वो पहले था, क्योंकि उसकी पावर लोगों की फेथ और उस पर विश्वास से थी। लेकिन इमॉर्टल अब मारे जा चुके हैं और इसी वजह से वेल्टॉल की पावर कम हो चुकी है। यहाँ वो बोर हो रहे थे, इसीलिए वो मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ वो कपड़े लेने आते हैं, क्योंकि डीमन लॉर्ड के कपड़े इस दुनिया के हिसाब से काफी अजीब थे। माकिना इतनी चीप शॉप पर वेल्टॉल को लाने के लिए माफी मांगती है, बट वेल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद माकिना उसे एक डिवाइस पर खड़े होने को कहती है। वो डिवाइस वेल्टॉल को पूरी तरह से स्कैन कर देता है, जिससे कि वो वेल्टॉल के नाप के कपड़े उसे दे पाए। बस यहाँ पर कपड़े खुद से चुनना था। वेल्टॉल को इस वर्ल्ड के कपड़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो काम माकिना पर छोड़ देता है। हालांकि माकिना भी लड़कों के कपड़ों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए वो तुरंत एलेक को बाहर बुलाती है, उसके बॉडी डबल को। वो कहती है कि तुम ही कुछ ढूंढो, मैं ज्यादा नहीं जानती। एलेक ने वहां पर एक ट्रैक सूट ढूंढ लिया था, जो कि माकिना को उतना ठीक नहीं लगता, लेकिन वेल्टॉल को वो काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। वेल्टॉल माकिना से पूछता है कि क्या लिखा हुआ है इसके पीछे, जिस पर माकिना बताती है कि ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, इसका मतलब डीमन लॉर्ड है। मतलब वेल्टॉल ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। अब इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे। यहाँ पर बैठकर जब वो खाना खा रहे थे, तब वेल्टॉल माकिना से पूछता है कि एक फेमिला का होना कैसा होता है। माकिना इस चीज पर कहती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और साथ ही वो बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, क्योंकि उससे कुछ भी किया जा सकता है। अब ये सुनकर वेल्टॉल माकिना के गर्दन पर लगे डिवाइस पे हाथ फेरने लगता है, ये देखने के लिए कि क्या यह चीज अजीब है। वैसे तो देखा जाए तो माकिना को अजीब लगना चाहिए था, लेकिन उसे मजा आ रहा था। इसी मजे में उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि एलेक मतलब उसकी बॉडी डबल उससे आकर बताती है कि उसकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही है। हालांकि वेल्टॉल ने अभी अपनी चेकिंग पूरी कर ली थी। इस फेमिला की वजह से लोगों ने मोबाइल को भी छोड़ दिया था, क्योंकि फेमिला की मदद से वो अपने ब्रेन में ही सारी चीज को देख सकते थे। अब हम देखते हैं कि वेल्टॉल या माकिना के साथ वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट आता है। जब बाहर पहुंचकर वो ये चीज डिक्लेयर करता है कि कल से वो भी जॉब पर जाएगा, बट माकिना उसे एज ए सर्वेंट नौकरी करने के लिए मना करती है। लेकिन वेल्टॉल कहने लगता है कि नहीं, अब दुनिया बदल चुकी है, इसलिए मुझे भी बदलना होगा। मैं पहले की तरह डीमन लॉर्ड नहीं हूँ। हालांकि नौकरी के चलते मैं अपना इस दुनिया पर राज करने का सपना नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन मुझे भी काम तो करना ही पड़ेगा। अभी दिन बाकी था तो वो आज ही नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही अपार्टमेंट के वो बाहर आता है तो यहाँ माकिना उसे रोक लेती है। वो कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी क्योंकि वेल्टॉल इस वर्ल्ड में नया है, इसलिए वो जॉब नहीं ढूंढ पाएगा। पर वेल्टॉल उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने काम पर भी तो जाना होगा, इसलिए तुम मेरे साथ मत आओ। माकिना कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं आज इस दिन की छुट्टी ले लूंगी। पर वेल्टॉल कहता है कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, तुम मेरे लिए छुट्टी ले रही हो, ऐसे में अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो फिर हम क्या करेंगे। माकिना को ये बात सही लगती है, इसीलिए बाद में वो बात मान जाती है। लेकिन वो वेल्टॉल को एक डिवाइस देती है जो कि किसी मिनी फोन की तरह दिख रहा था। वो कहती है कि इससे वेल्टॉल उसे कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही इस डिवाइस में एक ट्रैकर भी लगा हुआ है, जिससे वेल्टॉल कहीं गलती से प्रॉब्लम में फंस भी गया और घर तक नहीं पहुंच पाया तो माकिना उसका पता लगा लेगी। अब वेल्टॉल उस डिवाइस को लेकर वहां से चला गया था। हालांकि बाद में उसे लग रहा था कि माकिना उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी उसे जॉब चाहिए थी, लेकिन उसे नहीं पता कि जॉब कैसे ढूंढेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जॉब कैसे ढूंढेगा। अभी वो एक जगह पर बैठा हुआ था और उसे थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। वो सोच रहा था इस तरह बैठे रहने पर तो उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, हालांकि वो करता भी क्या। इसीलिए वो चिल्ला पड़ता है कि ना उसके पास पैसा है और ना ही काम। ये सुनकर एक आदमी वहां आता है और कहता है कि उसके पास काम नहीं है तो उसे कमर्शियल गिल्ड में जाना चाहिए, जहां वो अपने सिटीजन आईडी दिखा जॉब ले सकता है। हालांकि वेल्टॉल को नहीं पता कि सिटीजन आईडी क्या होती है। तो सुनकर वो आदमी कहने लगता है कि इसका मतलब तुम इस जगह से नहीं हो, तुम कहीं और से आए हो। वो वेल्टॉल को एक फॉर्म देता है जो कि वेल्टॉल वहाँ कमर्शियल गिल्ड में देकर नौकरी ले सकता है। हालांकि वो आदमी कहता है कि देखो, तुम्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं इस चीज़ के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारा लक है, शायद तुम्हें काम मिल ही जाए। वैसे यहाँ वेल्टॉल को वो कुछ एडवाइस भी देता है, जैसे कि उसे कौन सी नौकरी लेनी चाहिए और कौन सी नौकरी नहीं लेनी चाहिए, जो ज़्यादा पैसे नहीं देती और उनमें काम भी ज़्यादा करवाते हैं। इसलिए वो उस बारे में वेल्टॉल को पूरी जानकारी दे रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि वेल्टॉल इस जगह से नहीं है या फिर वेल्टॉल को इस जगह की बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं है। वैसे अब अगले सीन में वेल्टॉल उस कमर्शियल गिल्ड में पहुंच चुका था, जहां वो उस एप्लीकेशन को फिल कर ले आया था। हालांकि वहां पर रिसेप्शनिस्ट उस एप्लीकेशन को पढ़ता है तो वो उस एप्लीकेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखता। वेल्टॉल ने अपनी बेस्ट स्किल में लिख रखा था कि उसे वाइड स्केल एनिमेशन मैजिक बहुत अच्छे से आता है, पर उन्हें इस तरह के स्किल वाले आदमी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। साथ ही वो बताता है कि वेल्टॉल के पास फैमिला भी नहीं है, इसलिए वैसे भी वो उसे अपने साथ नहीं रख सकते। वेल्टॉल डिप्रेस्ड होकर वापस घर पहुंच जाता है। माकिना भी काम से लौट आई थी। वेल्टॉल उसे सारी बात बताता है, जिस पर माकिना कहती है कि कोई बात नहीं, उसे भी काम मिल जाएगा। हालांकि वेल्टॉल उससे पूछता है कि वो इस दुनिया के किसी भी काम के लिए परफेक्ट नहीं है, जिस पर माकिना कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसे। माकिना उससे कहने लगती है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वैसे वो बोल रही थी कि जब तक वेल को काम नहीं मिल जाता तब तक सारी चीज़ें वो संभाल लेगी, लेकिन वेल्टॉल इस तरह से बैठकर टाइम पास नहीं करना चाहता था। इसलिए उसे कहने लगता है कि क्या तुम किसी ऐसे को नहीं जानती जो मेरी मदद कर सके मुझे काम दिलवाने में। अब माकिना थोड़ा सोचती है। माकिना का वैसे तो इस वर्ल्ड में कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन वो एक लड़की को जानती है। वेल्टॉल पूछता है कि क्या वो तुम्हारी दोस्त है, जिस पर माकिना कहती है कि नहीं, बस मैं उतना उसे नहीं जानती, हम पहले घूम भी चुके हैं, हमने साथ में खाना खाया है, हम सोए भी हैं, लेकिन मैं उसे नहीं जानती हूँ। वेल्टॉल के हिसाब से सारी चीज़ें दोस्ती वाली है, लेकिन फिर भी माकिना वो कह रही थी कि वो उसकी दोस्त नहीं है। बाद में ये लोग एक बार में मिलते हैं, जहाँ वेल्टॉल की मुलाकात माकिना की उस दोस्त से होती है। ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर वो वीडियोस चलाए थे। वैसा भी वो यहाँ आकर वेल्टॉल से मिलती है। वेल्टॉल और वो एक दूसरे को पहले ही जानते थे। वेल्टॉल हैरान था कि यही वो लड़की है जो कि माकिना की दोस्त है। वैसा भी वो लड़की अपना नाम ताकाहाशी बताती है। वो कहती है कि वो वेल्टॉल से मिलकर बहुत हैरान है, क्योंकि माकिना ने पहले उसे बताया था कि कुछ साल बाद ग्रेट डीमन लॉर्ड फिर से रिबॉर्न होने वाले हैं, लेकिन उसे लगा नहीं था कि वो डीमन लॉर्ड को देख पाएगी। वैसे अभी वो वेल्टॉल को टच कर देख रही थी कि वेल्टॉल असली है या नहीं, जो चीज़ माकिना को अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वेल्टॉल कहता है कि कोई बात नहीं, हमने इसे यहाँ हमारी मदद के लिए बुलाया है, इसलिए हमें इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे वेल्टॉल उससे पूछता है उसकी मुलाकात कैसे हुई, जिस पर ताकाहाशी कहने लगती है कि माकिना उसे एक वेबसाइट पर मिली थी। अब यहाँ पर वो उस वेबसाइट के बारे में डिटेल से बात बता पाए इससे पहले ही उसका ध्यान यहाँ माकिना पर जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में थी, उसकी तरफ देख रही थी। इसका सिंपल सा यही मतलब था कि वो वेल्टॉल को नहीं बताना चाहती थी कि वो किस तरीके की वेबसाइट है। इस वजह से अब ताकाहाशी आगे की डिटेल्स बताना बंद कर देती है। वैसे उसी दौरान वेल्टॉल नोटिस करता है कि ताकाहाशी के गर्दन के पीछे भी सेम फैमिला नाम की चिप लगी हुई थी। इसलिए वेल्टॉल तुरंत ही वहां उस चिप पर हाथ फेरने लगता है, जो चीज ताकाहाशी को थोड़ी सी अजीब लगने लगती है। अब कुछ देर बाद तक हाथ फेरने के बाद वेल्टॉल सारी चीजें पता लगा लेता है
पहले तो वो ताकाहाशी से इस तरीके के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। वेल्टोल यहाँ उसकी फैमिला को टच करके ही पता लगा लेता है कि उसकी फैमिला डिफरेंट है। ताकाहाशी इस बात से हैरान थी कि उसने बिना किसी जानकारी के कैसे पता लगाया कि उसकी फैमिला डिफरेंट है। वेल्टोल के पास पावर है जिससे वो किसी के भी माना की जानकारी बता सकता है, लेकिन आज वेल को नौकरी चाहिए थी, इसीलिए ताकाहाशी को उसने यहाँ बुलाया था। अब कुछ देर बाद ताकाहाशी कुछ देर तक सोचती है और सोचने के बाद वो कहने लगती है कि वेल्टोल बहुत ही हैंडसम है। वो 500 साल पुराना एक डीमन लॉर्ड भी है, उसकी आवाज़ भी अच्छी है, इसका मतलब वो एक स्ट्रीमर बन सकता है। वो बताती है कि स्ट्रीमर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन टाइम के साथ सब हो जाएगा। व्यूज़ के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं, साथ ही उन्हें प्रमोशन ब्रांड डील्स वगैरह भी मिलते हैं और कुछ लोग उन्हें एक सुपर चैट मैसेज भी दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो स्ट्रीमर बनने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। ताकाहाशी उसे बताती है कि उसके पास वो सारी चीजें हैं, बस वो थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर वेल्टोल थोड़ा सा फेमस हो जाए तो वो नई चीजें भी ले सकता है। हालांकि अभी माकिना इस चीज के खिलाफ थी, क्योंकि उसके हिसाब से स्ट्रीमर बनना फ्यूचर के लिए एक सेफ जॉब नहीं है, क्योंकि उनका फ्यूचर नहीं होता, ये एक अनस्टेबल चीज है। वैसे अभी ताकाहाशी कह रही थी कि वेल्टोल की बॉडी में एक ऑरा है, ये वही स्वॉर्ड वाला ऑरा है जो कि अभी वायरल हो रहा है। वो बताते हैं कि वेल्टोल की बॉडी में एक ऑरा है जो कि लोग नोटिस कर सकते हैं, साथ ही वो दिखने में भी अच्छा है, इसीलिए लोग उसे पसंद करेंगे। और वैसे भी लोगों को अब गेम देखने में मजा नहीं आता, वो सिर्फ सामने वाले की कमेंट्री या उसके लुक्स देखते हैं, वो वीडियो में क्या कर रहा है। इसीलिए वेल्टोल को बस कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को मजा आए। अभी ये सुनते ही माकिना को भी ये चीज़ सही लगने लगती है, वो मान जाती है। वैसे वेल्टोल से वो पूछती है कि उसका इस चीज़ पर क्या कहना है। अब वेल्टोल के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो कहता है ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि माकिना अभी अपने अपार्टमेंट के वॉशरूम में नहा रही थी, दूसरी तरफ वेल्टोल बाहर टेबल के पास बैठा था। माकिना की दी हुई एडवाइस से वो इंटरनेट को एक्सप्लोर कर रहा था। उसे पूरा इंटरनेट समझ नहीं आता, उसे बस ये बात समझ आ चुकी थी कि इंटरनेट वो चीज़ है जहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन ये चीज़ जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी, जहाँ पर उल्टी चीज़ें भी मिलती है। वैसे अब जब वो सब चीज़ चेक कर रहा था कि तभी माकिना वहाँ वॉशरूम से बाहर आती है। उसने अभी बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहन रखे थे और उसने थोड़ी सी पी भी रखी थी। अगले ही पल वो कपड़े पहनकर वेल्टोल से माफ़ी मांगने लगती है अपने इस बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो भूल चुकी थी कि वेल्टोल अब उसके साथ रहता है। वो बताती है कि वो इतने सालों में अपने अपार्टमेंट में अकेले ही रह रही है और वो रोज ऐसे ही पीकर बाहर निकला करती है, उसकी वो आदत बन चुकी है। वेल्टोल उससे कहता है कि कोई बात नहीं। वेल्टोल को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वो बोलता है कि तुम बिना कपड़ों के भी अच्छी दिखती हो, लेकिन वेल्टोल का मानना है कि वेल्टोल से ज्यादा अच्छा कोई नहीं दिखता। वैसे यहाँ अब कुछ ही घंटे बाद तक ताकाहाशी वहां पहुंचती है, तो वो भी अपने साथ काफी सारे इक्विपमेंट्स लेकर आई थी, जिनके बारे में वो उसे बताती है। वो यहाँ सभी को सेटअप करती है और वेल्टोल ने कंट्रोलर से मॉनिटर भी ऑन कर दिया था और एक बहुत ही डिफिकल्ट गेम लगा दिया था। तो उसे बताती है कि इस गेम को लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वेल्टोल के पास एनालाइजिंग स्किल है जिससे वेल्टोल शायद इसे क्लियर कर सकेगा। लेकिन जब वेल्टोल उसे खेलना चालू करता है तो गेम की शुरुआत होते ही वो वहीं जाकर मर जाता है, जो कि एक बहुत बुरी ही शुरुआत थी। बाद में वेल्टोल इसे कई घंटे तक खेलता रहता है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। इसीलिए ताकाहाशी कहती है कि शायद वेल्टोल गेम्स के लिए बना ही नहीं है। ये सुनने के बाद माकिना को ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है, लेकिन वेल्टोल कहता है कि नहीं, ताकाहाशी सही कह रही है। उसने अभी तक इस गेम को पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया है और ना ही वो अभी इसे समझ पाया है कि ये गेम किस तरह से फंक्शन करता है, जो कि सही चीज नहीं है। माकिना कहने लगती है कि इसका मतलब वेल्टोल लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएगा, पर ताकाहाशी कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वेल्टोल के अंदर एक परफेक्ट क्वालिटी है, क्योंकि सारी दुनिया एक हैंडसम लड़के को कॉन्फिडेंस के साथ फील करते हुए देखना चाहती है, क्योंकि ये चीज उन्हें फनी लगती है, क्योंकि देखा जाए तो इस पर अच्छे व्यूज आ सकते हैं। वैसे अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग ऑन भी नहीं हुई है, इसलिए ताकाहाशी समझ जाती है कि हमें पहले तो इंट्रो तैयार करनी होगी, जहाँ वेल्टोल को खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। पर वेल्टोल कहने लगता है कि ये चीज़ तो मैं नॉर्मली भी कर सकता हूँ, मतलब कि मेरा नाम वेल्टोल है और मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, वो भी 500 साल पुराना। लेकिन ताकाहाशी कहती है कि नहीं, ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि इस दुनिया में टोटल 5 मिलियन स्ट्रीमर्स हैं, जिसमें से 1% ही कम्युनिटी में सर्वाइव कर पाते हैं। वैसे यहाँ पर सर्वाइव करने का मतलब कि 1% ही अच्छा पैसा कमा पाते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे इसके अगले पार्ट में। अगर तुम इसका अगला पार्ट जल्द ही देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 1 के लाइक्स पूरे कर दो। मैं अब इसका पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगा। सो गाइज, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,